इनके सब मिली भगत रहती, नहीं मालूम कि आपको ऐसे बातें करते वक्त के ऑफिसर आपके यहाँ। SF Batteries, power that never lets you down. SF बैटरीज आपको कभी परेशान होने नहीं देगी। SF बैटरीज के रायचूर में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन एंटरप्राइजेस, ARB कॉलेज रोड। नाज़रीन आदाब में आप तमाम का खैर मकदम है। कहते हैं कि जितनी वक्फ जायदादें हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी हैं वो मुसलमानों की तरक्की के लिए काफ़ी है। अगर इन जायदादों का सही इस्तेमाल हो तो मुसलमानों को हुकूमत के स्कीमों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि इतनी बड़ी जायदादें हमारे बुजुर्ग छोड़कर चले गए हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। 80% जायदादों पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं और बची कुची 20% जायदादों में भी कई ऐसी जायदादें हैं जिनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वक्फ से कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसी एक मिसाल रायचूर शहर में भी मौजूद है। रायचूर शहर की अदीमुशान बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ नोटिफाइड 18 एकड़ 30 गुंठे अराजी थी, जिसमें से 6 एकड़ अराजी हुकूमत ने 1964-65 के साल में पॉलिटेक्निक और ITI कायम करने के लिए हासिल की थी। बकिया 12 एकड़ अराजी पर अब नाजायज कब्जा हो चुका है। इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए कई दिनों से कोशिशें की जा रही हैं। खुसूसी तौर पर यहाँ के मुतवल्लियान और उनके चाहने वालों ने आज जिला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए कहा कि ये दरगाह की अराजी है जिस पर कुछ लोगों ने गैर मजाजी तौर पर कब्जा कर रखा है। कानून के खिलाफ इसको इनाम लैंड बताकर और खुद को टेनेंट बताकर कुछ अफराद ने 1978 में अपने नाम पर यह अराजी कर ली और 1990-91 में मांडवी के साबिका रुकन असम्बली बसंत गौड़ा बैगवाट ने इस जमीन को उनसे खरीदी और इस 12 एकड़ जमीन पर अब लेआउट बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये वक्फ गजेट KWT 3060/ASR/74 डेटेड 4/5/1974 यानी 4 मई 1974 के तहत ये एक नोटिफाइड अराजी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लेआउट बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये लेआउट बनाने का ये जुम्मा सदर बल्दिया ललिता कटगोल आंजनेया के शोहर कटगोल आंजनेया को दिया गया है। उनके साथ कुछ बारुसूख सियासतदान भी शामिल हैं। इस सिलसिले में रायचूर रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल से भी अपील की गई थी कि दरगाह की अराजी दरगाह को दिलाते हुए मुस्लिम तबके का ख्याल रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्लाट बंदी का काम अभी भी जारी है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हाईकोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और जिला डिप्टी कमिश्नर के इल्म में भी 2019 को ये बात लाई गई थी। तब से लेकर अब तक मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है, इसके बावजूद भी कोई मुस्बत हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने इस सिलसिले में वक्फ की लापरवाही पर भी अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वक्फ दफ्तर में जाकर कई मरतबा हमने कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे उन्हें इस अराजी से कुछ लेना है ना देना है। इस सारे मामले से उन्होंने अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया है। इस मौके पर बारगाह के मुतवल्लियान में सैयद शाह लतीफ़ पीर खादरी, सैयद मोहसिन खादरी, सैयद गौस मोहिउद्दीन खादरी, सैयद मोहद्दीन खादरी, महमूद खादरी, आसिफ, अनवर, फजल, अब्दुल रशीद, जावेद, अबरार, इमरान, अजरुद्दीन, मोहम्मद अली, इमाम साहब, नासिर, मोहम्मद अंसार पाशा और दीगर भी मौजूद। जो है गवर्नमेंट एक्वायर करके IT और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाई, रिमेनिंग 12 एकड़ बची हुई थी इनाम लैंड बोल के टेनेंट्स को जो है बगैर किसी उसके इस पार्ट पे आके जो है टेनेंट्स को, वो टेनेंट भी नहीं थे, काम भी नहीं करते थे हमारे पास, जो इस पार्ट पर ठहरे हुए थे लोग उनकी ज़मीनें बोल के अलाट कर दी। अलाटमेंट के बाद वो लोग बेच के चले गए ज़मीन और ये वो में जाके जब अपियर हुए हम तो बोलते कि वक्फ बोर्ड वाले हम जो है प्रोटेक्शन नहीं कर सकते ज़मीन का, वो ऑलरेडी इनाम थी बोल के ख़त्म हो गई ज़मीन। तो वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये कानून है। एनी इंस्टीट्यूशन डेडिकेट एनी लैंड डेडिकेट नेम ऑफ अल्लाह ऑलवेज वक्फ, ये कानून है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये वक्फ बोर्ड वाले नोटिस देने को तैयार नहीं है। 51 की नोटिस दो, क्योंकि मुतवल्ली प्रॉपर्टी है, 51 की नोटिस दो तो नहीं देते बोलते बोल रहे, क्योंकि हमारा करते ही नहीं, हम हमारा काम प्रोटेक्शन करना नहीं है, तो आप जो करना है कर लो बोल के ये अंदाज़ है वक्फ बोर्ड का। कहीं भी जाओ आपको कुछ होने वाला नहीं है, CO करने जाओ, चेयरमैन करने जाओ, उन लोग कोई प्रोटेक्शन से उनको दिलचस्पी नहीं है, ये करने वाले ये सुन लो आप बोल के भिजा दे रहे हमारे को। आज 7 साल हुआ मुसलसल जो है पिटीशन डालते जा रहे हैं, इस 51 की नोटिस जो देने को तैयार नहीं है। 51 की नोटिस से आने के बाद 10-15 दिन में तस्या हो जाता है उसका, DC को अथॉरिटी है उसका, DC फ़ौरन जो है ज़मीन को अपने अंडर में लेके हैंडओवर इंस्टीट्यूशन के हैंडओवर कर देता है। ये कानून है और ये कानून कोई मानने को तैयार नहीं है। हम करते ही नहीं भाई, आपको क्या करना है कर लो जाके।
अब हमारा बहुत हुआ, क्या करेंगे, वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इससे ज़्यादा और क्या करते। कोई इंक्वायरी भी नहीं होती हमारे ऊपर, इंक्वायरी करने वाले भी हम लोगों से क्या होता, हमारे ही ऑफिसर रहते इंक्वायरी करने वाले, उनके ऊपर सब मिली भगत रहती, नहीं मालूम कि आपको ऐसे बातें करते वक्त के ऑफिसर आपके यहाँ। ಮತ್ತು KSRTC ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆಗ ದರ್ಗದ 18:30 ಈ ಜಾಗ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವರು. ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಜಮೀನು, ಲೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ NARDA ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೈರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬೋಲ್ನಾ, ಕಿಸ್ಕಾ ನಾಮ है, किसके नाम पे इनाम है, ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ